मदद और दया सबसे बड़े धर्म हैं। कहा जाता है कि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म कहलाता है। मदद एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हर इंसान को हर उम्र में पड़ती है, चाहे वह बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो। सभी के जीवन में एक ना एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है। जब हमें दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है, हम सभी के जीवन में ऐसा दिन अवश्य आता है। आज हर इंसान ये बोलता है कि कोई किसी की मदद नहीं करता। आपने भी ऐसे शब्द अवश्य ही सुने होंगे, पर आप खुद से पूछिए, क्या आपने कभी किसी की मदद की है? अगर नहीं तो आप दूसरों से मदद की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? किशोर नाम का एक लड़का था जो बहुत गरीब था। दिन भर कड़ी मेहनत करता, कड़ी मेहनत के बाद जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बेचकर जीवन यापन करता था। एक दिन किशोर सर पे लकड़ियों का गट्ठा लिए जंगल से गुजर रहा था। अचानक उसने रास्ते में एक बूढ़े इंसान को देखा जो बहुत दुर्बल था। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने काफी दिनों से खाना नहीं खाया। किशोर का दिल पिघल गया, लेकिन वो क्या करता? उसके पास खुद खाने को कुछ नहीं था। वो उस बूढ़े व्यक्ति की मदद कैसे करता? उस बूढ़े व्यक्ति का वो पेट कैसे भरता? यही सोचकर दुखी मन से किशोर आगे बढ़ गया। आगे कुछ दूर चलने के बाद किशोर को एक औरत दिखाई दी जिसका बच्चा प्यास से रो रहा था, क्योंकि जंगल में कहीं पानी नहीं था। बच्चे की हालत देखकर किशोर से रहा नहीं गया, लेकिन क्या करता बेचारा? उसके पास खुद के पीने के लिए भी जंगल में पानी नहीं था। दुखी मन से वो फिर आगे चल दिया। कुछ दूर जाकर किशोर को एक व्यक्ति दिखाई दिया जो तंबू लगाने के लिए लकड़ियों की तलाश में था। किशोर ने उसे लकड़ियां बेच दी और बदले में उसने किशोर को कुछ खाना और पानी दिया। किशोर के मन में कुछ ख्याल आया और वो खाना और पानी लेकर वापस जंगल की ओर दौड़ा और जाकर बूढ़े व्यक्ति को खाना खिलाया और उस औरत के बच्चे को भी पानी पीने को दिया। ऐसा करके किशोर बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसके मन में बहुत खुशी थी। कुछ दिन बाद किशोर एक दिन एक पहाड़ी पर चढ़कर लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और वो नीचे आ गिरा। उसके पैर में बुरी तरह चोट लग गई और वो दर्द से चिल्लाने लगा। तभी वही बूढ़ा व्यक्ति भागता हुआ आया और उसने किशोर को उठाया। जब उस औरत को पता चला तो वो भी आई और उसने अपनी साड़ी का चीर फाड़ कर उसके पैर में पट्टी कर दी। किशोर अब बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसे अच्छा लग रहा था। मित्रों, दूसरों की मदद करके भी हम असल में अपनी ही मदद कर रहे होते हैं। वास्तव में अगर हम सही प्रकार से सोचें तो हम किसी के लिए कुछ नहीं करते, बल्कि दूसरों की मदद करके हम अपनी ही मदद कर रहे होते हैं।
जब हम दूसरों की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद के लिए आएगा। तो आज इस कहानी को सुनते और पढ़ते हुए एक वादा करिए कि रोज किसी की मदद जरूर करेंगे। रोज ना सही तो कम से कम सप्ताह में एक बार, नहीं तो महीने में एक बार। जरूरी नहीं कि आप किसी की मदद पैसे से करें। आप किसी वृद्ध व्यक्ति को सड़क पार करा सकते हैं, किसी प्यासी को पानी पिला सकते हैं, किसी हताश इंसान को मोटिवेट कर सकते हैं या किसी को खाना खिला सकते हैं। यकीन मानिए, ऐसा करते हुए आपको बहुत खुशी मिलेगी और लोग भी आपकी मदद जरूर करेंगे। समय आने पर आपको जब किसी की मदद की आवश्यकता होगी तो कोई न कोई आपकी मदद के लिए सामने जरूर आएगा। आपको कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।